हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन। बेसिकली फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दो हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूजन से एक डिप्लॉइड बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो एक बेसिक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं और गैमेट्स के फ्यूजन की प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Fertilization: the combination of haploid male sperm and female ovum, haploid female ovum gametes, and fusion of their pronuclei, it result in the formation of diploid zygote. क्या बोल रहा है कि द कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना ऑफ हैप्लॉइड मतलब ऐसी सेल जो हाफ क्रोमोसोम कंटेन करके रखती है। जैसे ह्यूमन की क्रोमोसोम टोटल फॉर्मेशन होते हैं 46, इनमें कितने होते हैं हैप्लॉइड, जहाँ पे वर्ड आ जाता है उसका मतलब 23 क्रोमोसोम्स होते मेल स्पर्म। ठीक है, और वैसे ही हैप्लॉइड फीमेल ओम दोनों में 23 क्रोमोसोम्स हैं। गैमेट्स एंड देयर फ्यूजन, उनका फ्यूजन होना। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब भी जुड़ना, एंड फ्यूजन ऑफ देयर प्रोन्यूक्लिय, उनके प्रोन्यूक्लियस का जुड़ना। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, जो क्या बनाता है? एक डिप्लॉइड बॉडी बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ये बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को आगे और फिर फर्दर बात डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैरियोगेमी, द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लिय ऑफ गैमेट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। कैरियो मतलब क्या? मैं कैरियो वर्ड बनाए न्यूक्लियस से, कैरियो। ठीक है, और गैमी मतलब गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लिय ऑफ गैमेट्स, तो ये ऊपर बता रखा है प्रोन्यूक्लिय का फ्यूजन। तो प्रोन्यूक्लिय का फ्यूजन क्या कहलाता है? कैरियोगेमी कहलाता है। सेकंड है एम्फीमिक्सिस, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑफ गैमेट्स टुगेदर नॉन एज एम्फीमिक्सिस। दूसरा होता है कि दोनों गैमेट्स, यानी एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है, ये दोनों गैमेट्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं, और उस फ्यूजन पे एक पहले न्यूक्लियस फ्यूजअप होगा, दूसरी कंडीशन में जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा तो उनके जो क्रोमोसोम्स है वो भी एक साथ में मिक्सअप होते हैं, और फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहलाता है? एम्फीमिक्सिस कहलाता है। इन ह्यूमन, fertilization is internal and generally take part in the ampulla of the fallopian tube. ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल, यानी फर्टिलाइजेशन बेसिकली हम लोग बात कर सकते हैं दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो बॉडी के अंदर मेल एंड गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है वो इंटरनल होता है, एंड जनरली टेक पार्ट इन द एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और ये फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट का कहाँ पे होता है? फीमेल बॉडी के, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, उसका एक सब पार्ट है एम्पुला, उस रीजन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्टिलाइजेशन बेसिकली दो टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल आउटसाइड बॉडी मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना वो एक्सटर्नल कहलाता है, और इंटरनल मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के अंदर। External fertilization: in this type of fertilization the fusion of male and female gamete takes place externally. इस टाइप के फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं यानी स्पर्म और ओवम बॉडी से बाहर फ्यूज्ड अप होते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर इन एक्वेटिक एनिमल्स। इस टाइप का जो क्या बोल रहे हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन है बेसिकली ऐसे लिविंग इंडिविजुअल्स में होता है जो पानी के मीडियम में या एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कॉमनली अकर्स इन द एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऐसा फर्टिलाइजेशन वेयर द मीडियम इज वाटर। इन्फ्यूज़न के लिए लिक्विड मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और वो मीडियम क्या होता है? वाटर होता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। फिशेज, ठीक है, इनमें लेबियो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इन एम्फीबियन जैसे बोल सकते हैं, एम्फीबियन में फ्रॉग हो गया, एंड इकाइनोडर्म स्टारफिश। बेसिकली ये क्लासेज अलग अलग हैं तीनों, ठीक है, फिशेज, एम्फीबियन एंड इकाइनोडर्म्स हैं, बट तीनों की
यूनिवर्सल कैटेगरी माने तो ये कैसे हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सेकंड है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होना। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इन सम पार्ट ऑफ द फीमेल जेनेटियल डक्ट। क्या बोल रहा है, इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट टेक प्लेस मतलब फ्यूज होते हैं इन द पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के जेनेटियल डक्ट, यानी जेनेटिक डक्ट से मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट के किसी स्पेसिफिक रीजन में फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का। जनरली नियर द ऑस्टियम फीमेल जेनेटियल डक्ट, जनरली नियर द ऑस्टियम, ऑस्टियम क्या बोला है, फीमेल जेनेटियल डक्ट के लगभग ये कंप्लीट होती। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन फाउंड इन ओविपोरस एंड वीवीपोरस। इस टाइप का फर्टिलाइजेशन ओविपोरस और वीवीपोरस में प्रेजेंट होता है। ओविपोरस एविज, ठीक है, और वीवीपोरस ह्यूमन। एविज होते हैं बर्ड्स जैसे क्रो हो गया, और ह्यूमन हम लोग जाते हैं। ओविपोरस से मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग्स का ले करते हैं उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, और विविपेरस जो मेमोरी ग्लैंड से यंग वन को नरिश करते हैं उनमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये अपने दो टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं नेचुरल मेथड में, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ज़्यादातर एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है, और इंटरनल होता है बेसिकली बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में फीमेल जेनेटियल डक्ट में, और ये ओविपेरस और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंप्लीट होता है। थर्ड है अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल, इसके नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल, जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है इट मीन्स ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसमें ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल का मतलब नेचुरल एक्टिविटी नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल मैन की एक्टिविटी लेबोरेटरी के अंदर होने वाला प्रोसेस है बेसिकली, इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, द प्रोसेस इन विच liberation of sperm by male in the body of female for genital fertilization is called insemination. Basically insemination कैसे बोलते हैं, during sexual act, coitus process या सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान मेल पेनिस जो होता है अपने स्पर्म्स को लिबरेट करता है फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में, जिससे वो ट्रैवल करते हैं एक लिक्विड मीडियम में, सीमन में, ठीक है, और कहाँ तक पहुँचते हैं, ओवरी तक पहुंचते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो लिबरेशन ऑफ मेल स्पर्म, ठीक है, इन फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। ये तो होती है नेचुरल प्रोसेस इंसेमिनेशन। अगर ये प्रोसेस क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये ही प्रोसेस अगर लैब कंडीशन में कंप्लीट करवाई जाए तब उसको आर्टिफिशियल बोल सकते हैं। इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्पर्म्स आर कलेक्टेड आर्टिफिशियली, स्पर्म्स को कलेक्टेड किया जाता है, यानी मेल स्पर्म्स जो किसी कंडीशन की वजह से मोर्टेलिटी या नंबर्स में कमी होने की वजह से स्पर्म्स की काउंटिंग में कहाँ तक नहीं पहुँच पाते, यानी फेलोपियन ट्यूब या उस बेसिक जेनेटियल पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उनको पहुँचना होता है। तो ये इसके लिए हम लोग स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली स्टोर्ड, उनको स्टोर किया जाता है आफ्टर प्रिजर्वेशन और प्रिजर्व करते हैं, कलेक्शन स्टोर्ड और प्रिजर्व किया जाता है। एंड फर्टिलाइजेशन इज बीइंग डन बाय इंसर्टिंग एंड लाइब्रेटिंग देम इन द फीमेल यूट्रस। अब क्या किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, इट मीन्स मेल बॉडी के थ्रू उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता फीमेल यूट्रस के अंदर या फीमेल बॉडी के अंदर, इनको आर्टिफिशियली हम लोग एक इंजेक्टिंग मेथड से या किसी ट्यूब मेथड के थ्रू फीमेल जेनेटियल ट्रैक्ट में क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो सके। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट, दो पार्ट्स फ्यूज होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक क्रोमोसोम, कैरियोगेमी एम्फीमिक्सिस, ठीक है। ह्यूमन में बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, दो टाइप्स के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर कंप्लीट होता है, उसके लिए मीडियम वाटर होता है बेसिकली, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है जैसे लेबियो, फ्रॉग, फिश। इंटरनल फर्टिलाइजेशन
बॉडी के अंदर होता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, बेसिकली ओविपोरस और विविपेरस यानी एग लेइंग और मेमरी ग्लैंड्स फाउंड होने वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है। इंसेमिनेशन, लिबरेशन ऑफ स्पर्म्स बोल सकते हैं बेसिकली। आर्टिफिशियली लैब कंडीशन के अंदर लिबरेशन करवाया जाए कलेक्ट करने के बाद में फीमेल यूट्रस में, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।